अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। ये है सुबह का टाइम, आज बच्चे घर पर थे तो मैंने आज उनके लिए ना ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाया था। मैंने कहा आज सब मिलके ना इकट्ठे बैठ के नाश्ता करोगे, क्योंकि संडे के अलावा ना इनके पास टाइम नहीं होता। तो आज बड़े मज़ेदार से जो है लच्छा पराठा और साथ ऑमलेट बनाया था। मैंने कहा चलो जी, आज सब मिलके मम्मा की पसंद का नाश्ता करेंगे। क्योंकि वैसे जो है ना ये लोग सबकी टाइमिंग अलग-अलग होती है और बस सबको ना भाग-भाग के नाश्ता करना होता है। मैंने कहा बड़े सुकून से सब बैठ के नाश्ता करो। थोड़ा-सा ना आपस में बहन-भाइयों को ना टाइम देना चाहिए एक-दूसरे को। तो उसके बाद नाश्ते से फ़ारिग होके ना तो मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए और फिर मैं बाहर आ गई थी अरहम के साथ। मुझे ना अज़लान की ना सारी बुक्स बाइंड करवानी थी, सारी ख़राब हो रही थी। और इसके अलावा भी घर के छोटे-छोटे से काम थे। मैंने कहा चलो और हम आज ना दोनों माँ-बेटे जाते हैं और अपने सारे जो काम है ना वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फिर मैं घर आ गई थी और घर आके ना मैंने देखा अज़लान खेल रहे थे। मैंने कहा अज़लान ये क्या कर रहे हो? कहता मम्मा मैं ना पार्किंग कर रहा हूँ अपनी गाड़ियों की। मैंने कहा वाओ! कितना मज़ा आए ना अगर हम भी ऐसी पार्किंग किया करें, जहाँ दिल करे वहीं गाड़ी को लटका दें। तो बच्चे सारे हँस रहे थे कि अज़लान आप अपनी गाड़ियों को ना पार्किंग नहीं कर रहे बल्कि सूली पे लटका रहे हो। तो बस जो है ना उसके अपने खेल होते हैं और वो बहुत मज़े से ना मस्त होके खेलता है, बिल्कुल भी तंग नहीं करता माशाल्लाह से ना। घर में मुझे पता भी नहीं चलता कि ना माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे घर में इतनी खामोशी होती है ना कि आप यकीन करें कि सुई भी अगर गिरे ना तो उसकी भी आवाज़ आ जाए, इतना सुकून वाले बच्चे हैं। बचपन से इन दोनों तीनों ने मुझे ना कभी तंग नहीं किया। अच्छा, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और साथ ना मेरी नज़र होती है बच्चों पर भी, क्योंकि ओपन किचन का ना मुझे बड़ा फ़ायदा है। तो बच्चे जो है ना रिमशा और रज़लान पढ़ रहे थे और मैं जो है अरम के पास गई थी। मैंने पूछा क्या बनाना है? तो कहता मम्मा चिकन बना लें। तो काफ़ी लेट हो गए हैं, तो मैंने कहा हाँ बेटा देर तो बहुत हो गई है, क्योंकि हमें मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने कहा चलो ये जल्दी से ये रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना ग्रेवी वाला चिकन। अच्छा, ये चिकन ना बड़ी जल्दी बनता है और इसकी ग्रेवी ना बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा चलें, चलो साथ ही मैं ना आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 प्याज़ ली, उसको मैंने फ्राई किया और फिर इसके बाद चिकन को फ्राई किया लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, और जो प्याज़ है ना फ्राई प्याज़ उसको दही के साथ ना मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और वो भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, साथ ही मैं इसमें बेसिक मसाले चले जाएँगे, नमक और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर जाएगा, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा-सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है। अच्छा, तमाम मसाले डाल के ना मैं चिकन को अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब तक मैं चिकन को भूनती हूँ ना, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो है ना मैं इसको हल्का-सा भून लूँगी और भूनने के बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी जो है ना कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता था, तो बस थोड़ी-सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दूँगी। और जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो कोशिश होती है कि ना साथ के साथ जो है ना अपने सारे किचन के काम भी करती रहूँ, ताकि मेरा जो किचन है ना वो भी नीट एंड क्लीन रहे। अगर मैं ये साथ नहीं करूँगी ना तो फिर किचन इतनी जल्दी फैल जाता है ना, और ओपन किचन ना ज़्यादा गंदा हो जाए ना तो फिर बुरा भी बहुत लगता है। अच्छा, थोड़े से ना फ्रूट रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो उसके साथ चाट बना लेती हूँ, ताकि ना फ्रूट चाट बना के ना फ्रिज में रख लूँगी तो किसी का दिल करेगा ना तो फिर वो बच्चा खा लेगा। वैसे तो इन्होंने फ्रूट ना इस तरह खाने नहीं होते। इसके अलावा ना मैंने 4 टमाटर लिए, उनको दरमियान से कटिंग करके ना इसके ऊपर रख दिया था, ताकि ना छिलका जो है ना इसके ऊपर का बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। मुझे ना टमाटर अक्सर लोग जो है ना ग्रेवी के लिए क्या करते हैं पीस के डालते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसका फ्लेवर ना, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और ये छोटा-सा क्लिप जो मैंने रखते हुए बनाया था ना टमाटर, वो शायद मेरे मोबाइल से मिस हो गया था। तो इसको इस तरीके से मैश करेंगे हम, तो इससे बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है और टमाटर जो है ना आपके बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। बस लास्ट में जो है ना जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा ना तो फिर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और बारीक बिल्कुल कटिंग करके ना अदरक डाल दूँगी और हमारा ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला चिकन जो है ना रेडी हो जाएगा। आजकल ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और हर तरफ शादियाँ हो रही हैं। तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया और सर्दी भी फुल हो रही है और इतनी ठंड लग रही होती है ना शादी में चले जाओ। तो यहाँ पर ना मेरी सामने नेबर आई हुई थी और वो मुझे अपनी थोड़ी-सी ना शॉपिंग दिखा रही थी। उनकी फैमिली में भी ना इस महीने शादी है। तो वो मुझे दिखा रही थी कि हुआ समझ ही नहीं लग रही होती है कि इतनी ठंड में ना ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं ना वो शिफॉन के होते हैं या नेट के होते हैं, तो फिर क्या पहने, वेलवेट रह जाती है और वेलवेट पहन-पहन के ना अब हम थक गए हैं सर्दियों में।
वैसे ना दिसंबर और जो जनवरी की शादियाँ होती है ना, उसमें जाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। इतनी ठंड होती है और फिर इतनी धुंध भी हो रही होती है ना, तो समझ भी नहीं आती वाक़ई कि क्या करें ना। मैंने फिर उसको ना अपनी शॉल दिखाई थी, मैंने कहा मेरे पास है ना ये फैंसी शॉल्स हैं, और मैंने जब ये ली थी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा हेवी नहीं लगी थी, लेकिन जब मैं घर आई ना तो मुझे बहुत हेवी लग रही थी ये। मैं ना बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें ना पहनती नहीं हूँ। लेकिन मुझे इसका कलर इतना प्यारा लगा था ना तो मैंने ले ली थी, और ये ना प्योर की शॉल थी। ये मैंने ओरिगा मार्केट से ली थी, और मुझे ये ना उस वक़्त बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन घर आके ना मुझे ये बहुत हेवी लग रही थी। आप बताइएगा कि आपको इसका कलर कैसा लगा? मुझे तो इसका कलर ना बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने अपना एक पिंक सूट निकाला था। अच्छा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये मैंने अभी-अभी बैग से निकाला तो प्रेस नहीं किया हुआ। तो बस इसके ना मैं लेस वगैरह लगवाऊँगी तो फिर आपके साथ इसको शेयर करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ पर ना सेम पे सेम काम हुआ हुआ है, तो मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो ना सेम काम हुआ हुआ होता है जिस पे। अच्छा, उनके जाने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अज़लान ट्यूशन से आ गए थे, शाम हो गई थी और अज़लान ने शोर मचा दिया था, मम्मा मुझे ना सैंडविच चाहिए। तो जब से वो ना बीमारी से उठा है ना, तो बस उसका ये है कि ना उसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद भूख लगती है, क्योंकि शायद उसने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई हैं, तो अब उसको ना थोड़ा-थोड़ी देर बाद ना कुछ देना पड़ता है। तो मैंने कहा सैंडविच बनाने से पहले ना सॉस बना के रख लेती हूँ। मैं ना इकट्ठी बना के रख लेती हूँ, ताकि ना फिर बार-बार बच्चों को ना सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैंने मायोनीज़ ली है, केचअप लिया है, बारबेक्यू सॉस ली है, लहसुन पाउडर और ब्लैक पेपर। इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, ये सॉस बना के रख लो ना, बड़ा फ़ायदा होता है। बार-बार जो है ना केचअप अलग निकालो, मायोनीज़ तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं एक ही साथ सब करके ना रख देती हूँ, और फिर जब ये ख़त्म हो जाता है ना फिर दोबारा बना देती हूँ। अच्छा, ये ज़्यादा थिक है ना तो मैंने थोड़ा-सा देखिए दूध साइड पे रखा हुआ है, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी, ताकि जो है ना ये अच्छा-सा ना एक पेस्ट इसका बन जाए, और बॉटल से निकालना भी आसान होता है और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, ये बोतल मुझे काफ़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ी-सी ना छोटी ले लेती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, बस छोटी बोतल बना के रख लूँगी ना, जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर बना लूँगी। अच्छा, पूरे दिन की ना भाग-दौड़ यही होती है हम माँओं की, कि बस हमारे बच्चे ना कुछ शौक से खा लें, और बच्चे जब कुछ खा लेते हैं ना तो बस ऐसा लगता है जैसे सुकून हो गया, काफ़ी ज़्यादा ना मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। ख़ासकर जब अज़लान कुछ खा लेता है ना, तो मैं बड़ी सुकून में आ जाती हूँ। बस उसका पेट भरना चाहिए। इसके बाद मैंने जो है ना उसको एक सैंडविच बना दिया था। अच्छा, मैं सैंडविच जो है ना वो उसका बना रही हूँ, जो कबाब होता है ना, शामी कबाब, उसी का बना देती हूँ। वैसे मैंने एक साथ ना चिकन भी थोड़ा-सा बॉयल होने रख दिया था, ताकि वो भी फिर रेशे करके रख दूँगी। लेकिन इस वक़्त ना उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना शामी कबाब के बना देती हूँ। और अज़लान को ना बिल्कुल भी मायोनीज़ वगैरह नहीं चाहिए होती है, तो मैं ये बहुत कम डालती हूँ, उसके लिए बिल्कुल चुपके से डालती हूँ ताकि उसको पता ना चले। और उसको साथ-साथ पूछ रही होती हूँ, अज़लान खीरा लगा दूँ? अज़लान, आपको मैं जो है केचअप लगा दूँ? और जो वो कहता है ना उसी तरह बनाती हूँ, नहीं तो खाता ही नहीं है फिर भी। मैंने उसको कहा था थोड़ा-सा जो है ना चीज़ लग डाल दो इसमें, कहता नहीं-नहीं चीज़ ना डालिएगा, बस ऐसे ही बनाइएगा बिल्कुल सिंपल। मैंने कहा ओके। और उसको पता चल गया ना कि मैंने मायोनीज़ डाली है, तो फिर खाएगा ही नहीं, इतना तेज़ है ना, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा डाल के ना उसको दे देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।